Good morning, students. Your book Democratic Politics, lesson number 2, Constitutional Design. Constitution of South Africa is deleted from your syllabus. Now, only you have to do the Constitution of India, page number 45, making of the Indian Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन है एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट है, अगर क्रिकेट में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में जो हैं वो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो सभी एक जैसे हैं। अगर वो रूल्स रेगुलेशंस एक जैसे नहीं होते तो क्या हम उस क्रिकेट की गेम को कभी भी समझ पाते? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी वजह से जो रूल्स रेगुलेशंस एक जैसे बनाए गए, जिस वजह से हम कहीं भी बैठे हों हमें पता होता है कि कितनी बाउंड्री से आगे जाती है तो 4 होता है, कितनी से आगे जाती है तो 6 होता है, कहाँ पे किसी को आउट माना जाता है। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस क्योंकि वो लिखे गए और वो सब तक पहुँचाए गए, जिस वजह से हमें पता होता है कि क्रिकेट जो है हमने उसको इस तरह से हम उसको देखते हैं। ऐसे ही क्या है कि किसी एक देश को चलाने के लिए भी हमें रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे इंडिया जैसी ये कंट्री, बहुत बड़ा देश, जिसके लिए क्या था कि जब देश आज़ाद होता उसके लिए एक संविधान का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस समय जो था भारत बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा था। क्योंकि क्या था कि देश अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस स्थिति में क्या था कि जब देश आज़ाद होता उस समय लोगों के सामने, लोगों के मनों पर बहुत सारे प्रभाव छाए हुए थे। 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, जिस वजह से लोगों के दिमागों पर वो इम्पैक्ट जो था वो पूरी तरह से छा चुका था। जैसे कि उन्होंने वोटिंग राइट जो था वो बहुत कम लोगों को दिया हुआ था, जिस वजह से क्या था कि लोग अपने आप को देश का नागरिक समझने में भी उनको दिक्कतें महसूस हो रही थी। लेकिन अब क्या होने जा रहा था, जब देश आज़ाद होता तो लोग जो थे उनको उनके भारत के नागरिक होने का स्टेटस जो था वो मिलने जा रहा था। दूसरा पॉइंट जो था, उस समय में क्या हुआ, अंग्रेज जाते जाते डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो उन्होंने फॉलो की थी, उसको फॉलो करके वो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवा गए। उस समय में लोगों ने बहुत सारा ब्लडशेड देखा और जिस वजह से क्या था कि उस धर्म के बंटवारे की वजह से लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो था वो उनको करना पड़ रहा था। और एक और बात वो जाते जाते कर गए, वो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ये एक बात कह गए कि आपकी मर्जी है, तो आप चाहो तो पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, चाहो तो इंडिया में मर्ज हो जाओ, और चाहो तो आप अपना इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते हो। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी जहाँ पर इकट्ठी हो गई, उस समय में उस भारत को इकट्ठा कर पाना और उसके लिए एक संविधान का निर्माण कर पाना जिससे कि देश को एक ही रंग रूप में देखा जा सके, ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, इसके लिए हमने कौन सा रास्ता जो था उसको फॉलो किया। डिस्पाइट ऑल दिस डिफ़िकल्टीज, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to renew our country and to transform our society and politics. ठीक है, जैसे कि साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में आप अभी पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था मैं थोड़ा सा आपको बता के आगे हम उसको फॉलो कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या था बेटा कि वहाँ पर अंग्रेज़ों का वहाँ पर भी राज था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि अंग्रेज़ लोग जो थे वो वहाँ पर जाकर सेटल हो गए थे, लेकिन इंडिया में क्या हुआ था कि वो आकर यहाँ पर सेटल नहीं हुए थे। वो जब जाने लगे तो वो पूरा का पूरा ही भारत को छोड़कर चले गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पर वो लोग बस गए थे। और जब साउथ अफ्रीका आज़ाद होने जा रहा था तो उस समय क्योंकि अंग्रेज़ मिनॉरिटी में थे तो उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अब साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, क्योंकि उन्होंने पहले उनके साथ किया हुआ था, तो उनको लग रहा था कि शायद हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था
उन्होंने अंग्रेज़ों को साथ लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। अब हमारे देश में क्या था, हमारे देश में भी यही था कि ये स्ट्रगल जो था, हम अपने देश को सिर्फ फॉरेन रूल से आज़ाद ही नहीं करवाना चाहते थे, बल्कि हम चाहते थे कि हमारा जो देश है उसको हम दोबारा से एक नई फॉर्म रिन्यू कर सकें, एक नई फॉर्म दे सकें, अपनी सोसाइटी, हमारी जो पॉलिटिक है उनको दोबारा से ट्रांसफॉर्म किया जा सके। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for इंडिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू जो थे वो एक लॉयर थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कांग्रेस के लीडर भी थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट किया। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो था एक खाका तैयार किया, एक बेस रेडी किया कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बाद 1931 में जब कराची सेशन हुआ, वहाँ पर ये कांग्रेस का सेशन जो था उसमें ये बात डिस्कस की गई कि जब आज़ाद भारत का संविधान जो है वो कैसा होगा, उसकी रूपरेखा जो है वो कैसी होगी। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise। जब ये डॉक्यूमेंट्स रेडी किए गए, इनमें बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए जिनसे कि लोगों को लग सके, वो महसूस करें कि हर काम में उनकी भागीदारी हो, और वो महसूस कर सके कि हम भारत के नागरिक हैं। जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सब लोगों को वोटिंग राइट दिया जाएगा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ मिनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और क्या किया गया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, और जितनी भी मिनॉरिटीज़, पिछड़ी हुई जो जातियाँ जनजातियाँ होंगी, उनके लिए भारतीय संविधान में स्पेशल प्रावधान जो थे वो दिए जाएंगे। Thus some basic values were accepted by leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। ऐसी ये बहुत सारी बेसिक वैल्यूज़ थी जिन पर कि सभी लीडर्स ने पहले से ही डिस्कशन जो था वो कर लिया था। The British rule had given voting right only to a few। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया जो था अंग्रेज़ों के मन में कैसे आया, क्योंकि उन्होंने देखा जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहुत कम एक मिनॉरिटी क्लास को वोटिंग राइट दिया हुआ था, कुछ प्रॉपर्टीड लोग, कुछ एजुकेटेड लोग, कुछ बहुत लिमिटेड लोग जो थे सिर्फ उनको ही वोटिंग राइट दिया हुआ था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। इस वजह से क्या था, जो लेजिस्लेचर था कहीं ना कहीं वीक था, क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी जो थी उनमें नहीं हो पाती थी। Elections were held in 1937 to the provisional legislatures and ministers all over British India. These were not fully democratic governments, but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो जब 1937 में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स थे उनके जो इलेक्शंस करवाए गए, उसमें कुछ भारतीयों का जो था उस लेजिस्लेचर का हिस्सा जो थे वो कुछ भारतीय भी बन पाए। भले ही वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो पाया, लेकिन उसका भारतीयों को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि उन्होंने उस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में बैठकर देखा और उनको पता चल पाया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको कैसे सेटअप किया जा सकता है और इनमें काम कैसे किया जा सकता है। That's why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws like the Government of Act 1935। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने क्या कि अलग अलग एक्ट्स, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जगहों से अपने जो संविधान के लिए जो उनको बेस्ट बातें लगी, जो उनको सबसे अच्छी इंफॉर्मेशंस लगी, उन्होंने उनको अपने संविधान में ऐड करना शुरू कर दिया। Many of our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution, the practice of the parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in US, the socialist revolution in Russia, and inspired many Indians to think of the shaping a system based on social and economic equality। ठीक है, अब ये अलग अलग देशों से अलग अलग आइडिया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया था और हमारा रशियन रेवोल्यूशन था उसका आइडिया था, या बिल ऑफ राइट्स था,
ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसी हो सकती है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज थे जो अलग अलग आइडियाज़ थे, उनको कलेक्ट किया गया, अलग अलग तरह देशों के संविधान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई और जो बेस्ट पार्ट थे उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया, जिससे कि क्या हो सके, एक ऐसा सिस्टम रेडी हो सके, ऐसा बेस रेडी हो सके जिसमें कि लोगों में सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता जो है वो आ सके. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. ठीक है, अब एक और सबसे अच्छी बात जो थी, उन्होंने कहा कि हम इमिटेट नहीं कर रहे थे, हम उनकी नकल नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये नहीं कि हम उनकी नकल कर रहे हैं, उनका संविधान उठाया और हमने लिख लिया, नहीं, लेकिन जो बातें हमें अच्छी लगी उनके ऊपर हमने पहले क्वेश्चनिंग्स की, क्या ये बातें हमें सूटेबल रहेंगी हमारे देश के लिए, तब जाकर हमने उनको अपने जो संविधान में था ऐड किया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब ये हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जो थे वो थे कौन. द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको लिखा था. ठीक है, अब आगे आ जाइए. इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. जब पहले इलेक्शंस हुए 1946 में, तो उस समय तक क्या था, भारत और पाकिस्तान एक थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उनका बंटवारा हो गया तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये भी दो भागों में बट गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे. द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है, उन्होंने कब किया था अडॉप्ट, 26 नवंबर 1949 को, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. परंतु इसको इफेक्ट में कब लाया गया, प्रभाव में कब लाया गया, 26 जनवरी 1950 को. टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. ठीक है, अब हम 26 जनवरी जो है उसको अपना रिपब्लिक डे जो है उसके रूप में आज तक मनाते हैं. अब 26 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया था नवंबर में ही, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसे 26 जनवरी को ही क्यों अडॉप्ट किया, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी. इसी वजह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, प्रभाव में लाए थे. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. अब अगर हम बहुत सारे देशों की बात करें तो क्या होता रहा कि वहाँ पर संविधान जो है उसे बार बार लिखा गया. जब जब कोई सरकार आई उसने क्या किया, अगर उसे वो संविधान अच्छा नहीं लगा, उनके अकॉर्डिंग बातें नहीं चल रही, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस संविधान को दोबारा से लिख डाला. लेकिन क्या हुआ, जो पिछला संविधान था उसको क्या माना गया, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मान लिया गया. लेकिन हमारे देश में आज भी, हमारे देश को आज़ाद हुए 70-72 साल हो गए, लेकिन आज भी हम क्या है कि अपने देश को जो संविधान है उसी को मानते हुए चले आ रहे हैं. Over the last half a century, several groups have questioned some provisions of the Constitution, but no large social groups or political parties has ever questioned the legitimacy of the Constitution itself. This is an unusual achievement for any Constitution. ठीक है, आज तक इतने देर हो गई हमें आज़ाद हुए, लेकिन आज तक भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाया जिससे कि हमारे संविधान को बदलने की, पूरा का पूरा बदल देने की ज़रूरत पड़ी हो. द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly
could not have been chosen directly by the people of India. It was elected mainly by the members of the existing provisional legislatures that we mentioned above. ने कहा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जब वो चुनी गई थी उस समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लेकिन फिर भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपने संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था उसको ऐड किया, जिस वजह से क्या है कि लोगों की अपने देश का नेता, अपना देश रिप्रेजेंटेटिव चुनने में भागीदारी जो है वो हमेशा बनी रहे. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, the party that led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions. The assembly had many members who did not agree with the Congress. In social terms too, the assembly represented members from different language groups, caste, classes, religions and occupations. Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchise, its composition would not have been very different. ठीक है, उसने कहा कि जो कांग्रेस थी बहुत सारे लोग जो थे उसके साथ सहमत नहीं थे, फिर भी उसने क्या किया कि सभी लोगों को, चाहे वो किसी धर्म, जाति, किसी भी पेशे के लोग थे, उन सबको साथ लेकर अपना काम जो था वो किया था. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क gives sensitivity to the Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स रेडी किए गए जिन पर डिस्कशंस की गई और उसके ऊपर सब लोगों की हाँ जो है उसे अप्रूव किया गया. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अगुवाई में एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी किया गया. Several rounds of thorough discussions took place on the draft constitution clause by clause. ठीक है, जब उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया फिर क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब एक एक सेक्शन को उठाकर, एक एक पार्ट को उठाकर उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस जो थी वो की गई. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड. अमेंडमेंट्स होती हैं किसी भी चीज़ में बदलाव करना. वो क्या है कि 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स जो थी वो की गई. द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years. को 3 साल लगे, ठीक है, उसको पूरा करने में. एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. ठीक है, जितनी भी बातें डिस्कस हुई उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको रिकॉर्ड किया गया और इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा गया. व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स are 12 bulky volumes. These debates provided the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. ठीक है, अब क्या किया गया कि इसमें बहुत सारे बदलाव जो थे वो किए गए और जब इसको तैयार किया गया तो 12 वॉल्यूम्स जो थे वो इसके रेडी किए गए और इस तरह से हमारा संविधान जो था वो रेडी हो पाया.